नमस्ते साथियों, फिर से एक नए वीडियो में मैं अंकित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप लोग भी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि बिहार दरोगा की बहाली कब आएगी, उसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, तो फाइनली मैंने आप लोगों को इससे संबंधित कल भी एक नई वीडियो के माध्यम से अपलोड करके बताया था कि 10 दिन के अंदर ही अप्लाई करने की जो है डेट वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन आज ही यानी कि 23 को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और इससे पहले यानी 22 को ये वीडियो जारी नोटिफिकेशन आ गई कि बिहार दरोगा के 1799 पदों पे जो है ऑनलाइन आवेदन के लिए जो आप लोगों का आवेदन प्रक्रिया अब शुरू कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बताऊंगा इस वैकेंसी में क्या कौन कौन से आप लोगों को क्राइटेरिया रखे गए हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या आप लोगों की एज लिमिट है, साथ ही साथ कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा, कितना फीस लगेगा और कौन से कैटेगरी में कितनी जो है पोस्ट रखी गई है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिहार पुलिस सब ऑडिटेड सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे यहाँ पे 23/9/25 को जो है ये क्या किया गया है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी लिंक यहाँ पे जारी हो गई है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें जो कि इस वैकेंसी का बड़ी ही दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हम पूरी जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो सबसे पहले आप देखिए, बिहार पुलिस अवर सचिव के सेवा आयोग के द्वारा इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और इस विज्ञापन की इसकी जो विज्ञापन संख्या है 5/2025 है। देखिए विज्ञापन संख्या सभी जो वैकेंसी आती है उनकी होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब चलिए अगर यहाँ पे अंतिम तिथि की बात की जाए, यानी आप लोगों को कब तक आवेदन करने का अंतिम तिथि दिया गया है, तो 26/10/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 26 ये है, आपको सितंबर और अक्टूबर तक आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। यानी कि कुल आप लोगों को 1 महीना के आसपास यहाँ पे समय दिया जा रहा है। देखिए ये जो बहाली है आप लोगों को पता होगा कि एसआई यानी कि दरोगा के पदों पे निकाली गई है। इसमें जो आप लोगों को वेतन मिलेगा वो लेवल 6 के तहत मिलेगा, ठीक है। लेवल 6 के तहत यानी कि 60,000 से आप लोगों का ये स्टार्टिंग होगा, इससे ज़्यादा ही आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रिक्ति की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 1799 यहाँ पे जो रखी गई है आप लोगों के लिए पद, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आवेदन कब से लिया जाएगा। देखिए इसमें आवेदन की जो प्रक्रिया है वे आप लोग 26/9 से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ये 24 आज है 24/9/2025, तो आप लोग 26/9/2025 से क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। कब तक, तो 26/10 आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 26/10/2025 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। चलिए अब और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया कि एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है। यानी कि अगर आप इसमें आवेदन करेंगे तो आपको बस एक ही फॉर्म आवेदन करने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए अब नीचे चलते हैं और इसमें विस्तार पूर्वक सभी जानकारी को देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि पात्रता मापदंड आप लोगों को क्या क्या पूरे करने होंगे। सबसे पहली अगर पात्रता की बात करें तो भारतीय नागरिक यानी कि इंडियन होना आप सभी को बहुत ही अनिवार्य है। और देखिए इसमें पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर के जितने भी लाभार्थी स्टूडेंट है, जो भी परीक्षार्थी हैं, वे क्या कर सकते हैं, आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें, यानी कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या पात्रता मापदंड है, तो देखिए 1/8/2025 तक में आप लोगों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ समझिएगा कि 1/8/2025 से पहले यानी कि आप लोग 30/7/2025 तक में आप लोगों का ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे 2/8/2025 तक में आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप फिर यहाँ पे फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दी गई है।
अगर उम्र सीमा की गणना की बात की जाए, यानी कि एज, यहाँ पे एज की बात की जाए, तो उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 10/1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारिता करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि एज में भी आप लोगों को छूट मिला है। आगे इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले यहाँ पे देख लीजिए कि अभ्यर्थी की जो उम्र, जो आप लोगों का जो उम्र का जो एक रखा गया है कब से कब तक में कितना होना चाहिए, तो 1/8/2025 तक में। और ये जो आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निर्मित होगी। यानी कि मैट्रिक के आधार पर आपका जो है जो सर्टिफिकेट होगा उसी के आधार पर ये आप लोगों का पहचान किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो छूट की बात कही गई है कि कम से कम कितना और अधिकतम कितना होना चाहिए, तो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को कम से कम 20, यानी न्यूनतम तो 20 है और अधिकतम 37 वर्ष, तथा महिला के लिए न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष है। यानी जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो जो मेल है वो 20 वर्ष से लेके 37 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, और जो महिला हैं वो 20 वर्ष से लेके न्यूनतम और 40 वर्ष तक वो क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकती है। अब देखिए पिछड़ा वर्ग की बात करें एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी ओबीसी की बात करें, तो पुरुष एवं महिला के लिए न्यूनतम जो है 20 रखा गया है और अधिकतम 40 रखा गया है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित यानी SC ST कैटेगरी के पुरुष एवं महिला एवं थर्ड जेंडर के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनकी कम से कम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 42 यानी 42 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो और देखिए आप लोगों की जो न्यूनतम उम्र की गणना है 1/8/2025 तथा अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। अब देखिए कि अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो भी ऐसे कैंडिडेट जो सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रायोगिक परीक्षा में भाग लेते हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि जो पहले से जॉब कर रहे हैं सरकारी सेवा में, ठीक है, उच्चतर वेतन यानी कि जो अपना प्रमोशन चाह रहे हैं, और यहाँ पे बताया गया है कि उनको क्या क्राइटेरिया मैच करना है। तो देखिए जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष दिए हैं उन्हीं को 5 वर्ष का छूट मिलेगा। ठीक है, यानी आपको जैसे बिहार पुलिस में 3 वर्ष हो गया ड्यूटी को, तो आप लोगों को यहाँ पर 5 वर्ष अलग से जो आयु सीमा में छूट मिलेगा। और यहाँ पे 3 वर्ष रखा गया है कि जो असैनिक पद के लिए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का उम्र की जो है पूरी यहाँ पे चीज़ें दी गई है। चलिए अब आते हैं जो आप लोगों का जो है आर्थिक अभ्यर्थी का जो शारीरिक मापदंड है। ठीक है, शारीरिक मापदंड जो फिजिकल टेस्ट में होते हैं, आप लोगों का ऊंचाई होगा, सीना होगा, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। यहाँ पे बताया गया है पॉइंट के माध्यम से। परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आप में इन देखिए फिजिकल में आप लोगों को नंबर नहीं है, लेकिन आप लोगों अगर इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप लोगों को जो सफल विद्यार्थी नहीं घोषित की जाएगी। अगर यहाँ पे ऊंचाई की बात की जाए तो देखिए ऊंचाई में अनारक्षित समान वर्ग पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, वहीं सभी कैटेगरी के लिए देखिए 160, जैसे SC अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160, सभी वर्ग की महिला के लिए 155 यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख पाएंगे। अब देखिए सीना में सिर्फ पुरुष के लिए ही ये चीज़ मान्यता है। ठीक है, अब आप उसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखिए नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी यानी सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा, तो देखिए लिखित परीक्षा के माध्यम से आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जिनमें कि आपको प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा जो कि 200 अंक का होगा, और देखिए एक पात्र होगा जिनमें कि कुल 100 प्रश्न होंगे, 200 अंकों का आप लोगों का पत्र होगा। ठीक है, यानी एग्जाम होगा जिसमें कि कुल संख्या 150 रहेगी प्रश्नों की, उसके लिए 2 घंटा का समय दिया जाएगा। अगर आप ये प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तभी आप लोगों को द्वितीय यानी कि मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस देने के लिए क्वालिफाई करिएगा। अब इसमें भी 2 चरण में आप लोगों का लिया जाएगा, तो वो चीज़ आप यहाँ से क्लियर करिएगा। और मैं एक आप लोगों को पर्सनली सिलेबस के ऊपर एक यानी ये जो आप लोगों का किस तरह से एक सिलेक्शन प्रोसेस है उनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। फिर देखिए आप लोगों का तृतीय चरण में शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसमें कि दौड़ होगा,
होगा आप लोगों का, फिर ऊंचाई कूद होगा, फिर लंबाई कूद होगा, फिर गोला फेंक होगा। तो ये सभी क्या है आप लोगों को जो फिजिकल होगा उसमें आप लोगों को लिया जाएगा आप लोगों से। फिर देखिए मेधा सूची तैयार की जाएगी नियुक्ति के अनुसार, ठीक है। मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट आप लोगों का फाइनल तैयार किया जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। चलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट रखा गया है इसको समझिए। तो देखिए जो यूआर कैटेगरी है ना, ठीक है, यूआर कैटेगरी में कुल पद और मतलब आरक्षण कोटि एवं कुल पद, और महिला के लिए 35% ये रिजर्व है। देखिए अनुसूचित जाति जो जनरल होते हैं उसमें 210 में 74 महिला को, अनुसूचित जाति 15 में से 5 महिला को, अत्यंत पिछड़ा में 273 में 96 महिला को, पिछड़ा वर्ग में 222 में 78। इसी प्रकार से 1799 पोस्ट है जिसमें महिलाओं को 614, ये रिजर्व कैटेगरी का हो गया, यानी इसमें महिला को होगा। और इसमें 36 देखिए स्वतंत्रता सेनानी के जो भी पोता पोती या नातिन है उनको यहाँ पे मिलेगा इसका लाभ। अब चलिए भैया आवेदन की बात करते हैं। आवेदन प्रक्रिया में आप लोगों को कितना पैसा लगेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार सरकार तो अभी आप लोगों पे बहुत ध्यान दिए हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसका जो वेबसाइट है आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए सभी वर्ग की कोटि जितने भी महिला पुरुष है एवं थर्ड जेंडर है सभी को अब आवेदन करने के लिए 100 रुपया ही मात्र आवेदन फीस देना होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए बिहार सरकार ने ये बहुत ही अच्छे किए, आप कोई भी फॉर्म भरिए बिहार लेवल का तो उसमें आपको 100 रुपया ही देना पड़ेगा। सेंट्रल लेवल में जितना वो आप लोगों को लगेगा, लेकिन बिहार में जो भी फॉर्म फिलअप करिएगा बिहार लेवल का उसमें घोषणा करके बताएं कि अब 100 ही रुपया देने होंगे। तो ये देखिए आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस में जो एसआई के पोस्ट के लिए जो नई वैकेंसी आई इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। अगर आपने अभी तक दिल्ली पुलिस में आई वैकेंसी के बारे में नहीं देखा तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग जाके वहाँ से ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।